अब दिवाली का दिया हमारे घर को ही नहीं पूरी दुनिया को रोशन करेगा। उनतीस देश 29 सम्मान। ओमान में पीएम मोदी का ऐतिहासिक स्वागत। मस्कट में मोदी मोदी गूंज और ओमान का सर्वोच्च सम्मान पाकर रचा इतिहास। नमस्कार, दीपाली सिंह एक नई आवाज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपाली सिंह आज आपके साथ। जानना जरूरी है कि इस कड़ी में आज हम जानेंगे ओमान के साथ भारत की ये दोस्ती आने वाले समय में कितनी बड़ी गेम चेंजर साबित होने वाली है। दुनिया भर में भारत का डंका एक बार फिर बजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान की धरती पर एक ऐसा इतिहास रच दिया है जिसे आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा है। यह सम्मान सिर्फ एक मेडल नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के बढ़ते मान का प्रतीक है। 29 देश और 29 सर्वोच्च सम्मान, यह आंकड़ा किसी भी वैश्विक नेता के लिए एक रिकॉर्ड है। ओमान से पहले पीएम मोदी को अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूएई, सऊदी अरब, मिस्र और हाल ही में इथियोपिया जैसे देशों ने अपने शीर्ष सम्मानों से सम्मानित किया है। लेकिन ओमान का यह सम्मान खास क्यों है? क्योंकि ओमान खाड़ी देशों में भारत का सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार है। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को स्वीकार करते हुए इसे भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री व्यापारिक संबंधों और हमारे पूर्वजों के संघर्ष को समर्पित किया है। अब बात करते हैं उस बड़ी खबर की जो आपके और हमारे व्यापार से जुड़ी है। इस दौरे का सबसे बड़ा नतीजा रहा CEPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी भारत और ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौता। इस समझौते के 3 बड़े फायदे क्या होंगे? पहला, टैक्स फ्री व्यापार। भारत से ओमान जाने वाले 98% सामान पर अब कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। इसमें टेक्सटाइल, खेती के उत्पाद और लेदर गुड्स शामिल हैं। दूसरा, आयुष की एंट्री। पहली बार किसी खाड़ी देश के साथ समझौते में भारत की पारंपरिक चिकित्सा यानी आयुष को शामिल किया गया है। अब भारतीय वेलनेस सेक्टर के लिए ओमान एक बड़ा गेटवे बनेगा। तीसरा, रोजगार और वीजा। भारतीय पेशेवरों के लिए ओमान में काम करना और वहां रुकना पहले से आसान होगा। कंपनियों के लिए वीजा नियमों में बड़ी ढील दी गई है। रणनीतिक तौर पर देखें तो ओमान अरब सागर में भारत का पड़ोसी है। समुद्री सुरक्षा हो या ऊर्जा सुरक्षा, ओमान हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। दुक्कम बंदरगाह पर भारतीय नौसेना की पहुंच इस दोस्ती को और मजबूत बनाती है। 11 सालों में भारत ने न केवल अपनी नीतियां बदली हैं बल्कि अपनी इकोनॉमिक DNA को भी बदल लिया है, जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। 70 साल के कूटनीतिक संबंधों का यह जश्न अब एक नई ऊंचाई पर है। आपको क्या लगता है, भारत और ओमान की यह बढ़ती दोस्ती पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए दीपाली सिंह एक नई आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।